पाकिस्तान और इंडिया एक ही दिन में आज़ाद हुए थे, जबकि बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से अलहदा हुआ था। आज इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 600 अरब डॉलर, बांग्लादेश के 30, जबकि पाकिस्तान के 3 अरब डॉलर हैं। और अफगानिस्तान जहां 20 साल मुसलसल जंग जारी रही, आज उनकी करेंसी हमारी करेंसी से स्ट्रांग है। इसकी क्या वजह है, जानने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से इसकी सबसे बड़ी वजह है रूल ऑफ लॉ का ना होना, कानून को पैरों तले रोंदना और बार बार डेमोक्रेसी का डीरेल होना। दरअसल हमारे मुल्क में कुछ ऐसे साइंसदान हैं जिनकी तजर्बागाह ये पाकिस्तान है, जो आए रोज कोई ना कोई नया तजर्बा करते हैं। उनका वो तजर्बा नाकाम होता है, मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, वो उस तजर्बे को पीछे छोड़ते हैं और फिर एक नया तजर्बा करते हैं। उनके ये तजर्बात के शौक ही हैं जिनकी बदौलत आज पाकिस्तान खुदा न खास्ता दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका है। हमारे मुल्क में कानून को कैसे जूते की नोक पर रखा जाता है, इसकी छोटी सी मिसाल आप देख लें। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 के मुताबिक किसी भी शख्स की ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल या मैसेजेस को रिकॉर्ड करना कानूनन जुर्म है। इसकी सजा 50 लाख रुपए तक जुर्माना, जबकि 5 साल तक कैद हो सकती है या दोनों सजाएं हो सकती हैं। और हमारे मुल्क में ये काम तड़ातड़ हो रहा है। इस जुर्म के विक्टिम साबका वज़ीर आज़म इमरान खान, मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इंटीरियर मिनिस्टर, साबका वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही, फवाद चौधरी, फैसल चौधरी, असद उमर, यास्मीन राशिद और कई ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ का विक्टिम बन चुके हैं। सबको पता है कि एलिफेंट इन द रूम कौन है वो जो इनकी रिकॉर्डिंग्स करता है, लेकिन किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो इस लाकानूनियत के खिलाफ आवाज़ उठा सके। हमारे मुल्क के जो इदारे हैं जिन्होंने इंसाफ देना होता है, उनके एक जज, सुप्रीम कोर्ट के एक जज की ऑडियो कॉल रिकॉर्ड की जाती है और उसे बाद में पब्लिक किया जाता है। कोई पूछने वाला नहीं कि लोगों की प्राइवेसी को ब्रीच कौन कर रहा है, कौन है जो ये गैर कानूनी इकदाम कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा। सब जानते हैं लेकिन बोलता कोई नहीं। हमारे मुल्क में लाकानूनियत की दूसरी बड़ी मिसाल आप इससे अंदाजा लगा लें कि जब पंजाब और KPK की असम्बलीज डिजॉल्व होती हैं तो आइन में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि जब कोई भी असम्बली डिजॉल्व होगी तो 90 डेज के अंदर अंदर उस असम्बली के इलेक्शन होना लाजमी है। जबकि हमारे मुल्क में इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करवाना चाहता, वफाकी हुकूमत फंड नहीं देने को तैयार, गवर्नर डेट देने को तैयार नहीं, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। और जब सुप्रीम कोर्ट एक वाज़ेह फैसला दे देती है कि आप 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाएं, क्योंकि ये आइन के अंदर लिखा हुआ है, तब भी वफाकी हुकूमत उसके लिए कोई बहाने गढ़ रही है, नहीं जी ये तो ऐसा फैसला नहीं, ये तो वैसा फैसला है। अब जबकि सदर मुमलिकत ने 30 अप्रैल की डेट दे दी है पंजाब में जनरल इलेक्शन के लिए, फिर भी इबहाम है कि हो सकता है फिर भी इलेक्शन ना हो सकता है कुछ ना कुछ हो जाए, हो सकता है हुकूमत फंड ही ना दे। ये लाकानूनियत की वो मिसालें हैं जिन्होंने आज पाकिस्तान को इन हालात पर पहुंचा दिया है। हमारे मुल्क में कानून को पैरों तले रोंदने की तीसरी मिसाल आप ये देख लें कि जिस शख्स ने इमरान खान पर कातिलाना हमला किया, आप इमरान खान को बेशक पसंद करें या ना करें, आप कानून की अगर बात करें तो जिस शख्स ने कातिलाना हमला किया उसकी अदालत में पेशी वीडियो लिंक के जरिए होती है। क्यों? क्योंकि उसकी जान को खतरा है। और जिस पर कातिलाना हमला हुआ, जो अपनी FIR भी दर्ज नहीं करवा सका, वो साबका वजीर आजम है, उसकी पेशी अदालत में खुद उसको जाना पड़ता है, हालांकि उसकी जान को भी खतरा है। कई इदारे भी कह चुके हैं। ये हमारे मुल्क में लाकानूनियत और बदमाशी की बदतरीन मिसाल है। हमारा साबिक आर्मी चीफ एक साफी को इंटरव्यू देते हुए ये वाज़े तौर पर कह चुका है कि मैंने साबिक वजीर आजम की रिकॉर्डिंग खुद की। कोई पूछने वाला नहीं कि आप एक साबिक वजीर आजम, आप उसके अंडर थे, उसकी आप ऑडियो कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप किस कानून के तहत वो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। किसी में ये पूछने की हिम्मत नहीं। हमारे वजीर आजम हाउस का डाटा जो चंद माह पहले लीक हो गया था, जो कि डार्क वेब पे पड़ा हुआ था, 100 GB का डाटा था वजीर आजम हाउस के अंदर की रिकॉर्डिंग्स का। कोई पूछने वाला नहीं कि वजीर आजम हाउस को बग किसने किया था, किसने ये रिकॉर्डिंग्स की थी जो बाद में लीक हो गई। ये वो लाकानूनियत है। हमारे मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर आए रोज किसी न किसी की ऑडियो कॉल को रिकॉर्ड करके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पेश कर देता है। किसी अदालत में, किसी इदारे में ये जुर्रत नहीं कि वो पूछ सके कि आपके पास ये रिकॉर्डिंग्स कैसे आई, आपने किसी के फंडामेंटल राइट को कैसे वायलेट किया, आप किसी की प्राइवेट जिंदगी को कैसे खराब कर सकते हैं, कैसे किसी की प्राइवेसी ब्रीच कर सकते हैं। किसी में ये सवाल करने की जरूरत नहीं। इस तमाम तर लाकानूनियत की वजह क्या है? कौन है जो ये तमाम लाकानूनियत कर रहा है? कौन है जो मुल्क को आइन पर नहीं चलने दे रहा?
कौन है जो मुल्क को अपने बूट के नीचे रखना चाहता है? कौन है जो मुल्क में अपनी ताकत के जोर पर अपनी मर्जी के फैसले करवाना चाहता है? सब जानते हैं कि एलिफेंट इन द रूम कौन है, बस बात कोई नहीं करता। और जब तक पूरा मुल्क ये पॉइंट आउट नहीं करना शुरू कर देगा कि एलिफेंट इन द रूम ये है वो मुजरम, जब तक लोग इसको पॉइंट आउट नहीं करेंगे, हमारा मुल्क जो कि एक मुआशी ताकत बन सकता था, जोग्राफियाई एतबार से हमारी लोकेशन बहुत अच्छी है, उसके बावजूद हम भीख मांगने पर मजबूर हैं। जब तक अवाम ये सवाल नहीं करेंगे, कानून की हुक्मरानी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, तब तक खुदा न खास्ता हालात ऐसे ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।